हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अजय और मेरा चैनल का नाम है डॉक्टर अजय मेडिकेयर। तो दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। जो इस टाइम पे जो चल रहा है, डेंगू। डेंगू एक महामारी बीमारी है और लोगों की इसमें जानें भी चली जाती हैं अगर इसको सही समय पे ट्रीट ना किया जाए तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। टॉपिक का नाम डेंगू के ऊपर है। डेंगू की पूरी जानकारी दूंगा मैं आज। डेंगू के क्या लक्षण हैं, कैसे पहचानें डेंगू को, और डेंगू के क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो डेंगू है, इसके सबसे पहला लक्षण ये है कि इसका फीवर अगर एक बार आ जाए तो उतरता नहीं है। आप बरोबर मेडिसिन देंगे बुखार उतरने वाली, लेकिन इसका बुखार नहीं उतरेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जी मिचलाना, वॉमिटिंग वगैरह आना, ये भी एक लक्षण है। तीसरा लक्षण है इसमें हमारी जो स्किन है उस पर रेडनेस आ जाती है और रेड जैसे छोटे छोटे चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं। और इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब फीवर नहीं उतरता है तो इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, जांचें कराई जाती हैं कुछ, और पता चलता है उसमें जांचों में कि प्लेटलेट्स कम हैं, टीएलसी कम है और डेंगू निकला है। जब मालूम पड़ता है डेंगू निकला है तो उसका फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें दोस्तों फीवर तो बहुत तेज़ आता ही है और इसमें मुँह भी बहुत सूखता है, चक्कर भी आते हैं बहुत ज़्यादा और हेडेक भी बहुत होता है। हमारे जो पूरी बॉडी में पेन होता है और सबसे ज़्यादा पेन हेडेक, और हमारे जो पैरों की पिंडलियाँ हैं उनमें सबसे अधिक दर्द होता है। तो जब इस तरीके से सिम्टम्स लगते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ पे जाकर अपने इन्वेस्टिगेशन जो भी जांचें हैं वो करानी चाहिए। उसके बाद जो भी उसमें डेंगू के सिम्टम्स आते हैं, प्लेटलेट्स कम आती है, टीएलसी कम आती है, या जो भी है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट दोस्तों, सबसे ज़्यादा हमें इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। डेंगू में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे मुँह बहुत सूखता है। हमको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए और जितने भी जूस, तरह तरह के जूस हैं वो पीते रहने चाहिए। बाकी तो देहात में तो लोग पपीते के पत्ते हैं बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और ग्लोई भी आती है, उसका भी जूस लेते हैं, पपीते के पत्ते का जूस लेते हैं। तो ये भी सब बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो एक देहाती नुस्खे के रूप में लोग यूज करते हैं। कुछ लोग हैं गाय का दूध, सबसे ज़्यादा बकरी का दूध बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। कीवी फल भी यूज करते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, इसमें जितना फ्रूट्स लेंगे आप, जितने जूस लेंगे, तरह तरह के जूस लेते रहेंगे तो वो आपके प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक रहेगा।
और इसमें डेंगू के साथ साथ अभी इस टाइम पे चिकनगुनिया भी चल रहा है। तो चिकनगुनिया में भी सेम सिस्टम होते हैं लगभग। इसमें सबसे मेन सिस्टम चिकनगुनिया में जॉइंटों में पेन है, फीवर उसमें भी उसी तरीके से आता है। तो इसमें क्या है कि इसमें जॉइंटों में पेन होता है जगह जगह, जैसे ये है, ये है, ये है, इस तरीके से हमारे जॉइंटों में पेन होते हैं, खड़े होने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, प्लेटलेट्स कम होने के और भी बहुत सारे रीज़न हैं। किसी को ब्लड की कमी है, उसमें भी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। किसी को ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो भी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। प्लेटलेट्स होने के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे मेन रीज़न हमारा जो प्लेटलेट्स कम होती हैं, जो बहुत तेज़ी के साथ गिरती हैं, वो डेंगू है। डेंगू में बहुत तेज़ी के साथ प्लेटलेट्स गिरती हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले पानी अधिक पिएं। पानी के साथ साथ इसमें कोई भी दर्द निवारक टैबलेट नहीं ले सकते आप। अगर आप दर्द निवारक टैबलेट लेंगे तो उसमें दर्द में तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन प्लेटें और भी ज़्यादा जल्दी गिर जाएंगी। साधारण टैबलेट लें, पैरासीटामोल, जिसमें पैरासीटामोल होता है, नाम टैबलेटों के डोलो है, कालपोल है, पैसीमोल है, इस तरीके की। ये 250 mg में भी आती है, 500 mg में भी आती है, 650 mg में भी आती है। तो हम ये 3 टाइम ले सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम इसको नाइट में भी ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं उसके लिए प्लेट मोर करके टैबलेट आती है, कैरी पिल करके टैबलेट आती है। तो ये हम बीडी या टीडीएस में ले सकते हैं। तो इसमें 3 दिन में ये कवर हो जाता है, अगर आप अच्छे से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर हेल्थी फूड्स, हेल्थी जूस, ये सब चीज़ें अगर लेते रहेंगे, तो पानी अधिक से अधिक पीते रहेंगे, तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपने इसमें ज़रा भी ढील दी और प्लेटें अगर ज़्यादा कम हो जाती हैं तो ये एक सीरियस कंडीशन भी हो जाती है। उस टाइम पे प्लेटलेट चढ़ती हैं। अगर 30,000 से ऊपर हैं प्लेटें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 30,000 से नीचे प्लेटें आती हैं तो एक डर रहता है ब्लीडिंग होने का। अगर 30,000 से नीचे प्लेटें जा रही तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। सीधे आप अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हों, वहाँ पे डॉक्टर आपको जैसे रिकमेंडेड करेगा। प्लेटलेट भी चढ़ सकती हैं अगर ज़्यादा कम है तो। 30,000 से कम है तो ज़्यादातर प्लेटलेट्स डॉक्टर लोग चढ़ाते हैं। फ्लूइड्स जितना चढ़ेगा उतनी जल्दी रिकवर होंगे आप। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये टॉपिक आज का डेंगू के ऊपर था। अगला टॉपिक कुछ और नया लेके आऊँगा। जो आज का टॉपिक जो है दोस्तों, कैसा लगा आपको, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नए वीडियो लेकर आता रहूं। अगर कहीं कोई कमी लगती है तो कमेंट में बताएं, पूछें कौन कैसा टॉपिक चाहता है, वैसा मैं नए टॉपिक बना के आपके सामने लाता रहूँगा। तो दोस्तों मैं इसी टॉपिक के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।